Hi guys, I'm Sam back with the performance report for this week. तो guys अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो इस वीक की है वो रेडी है एंड हम डिस्कस करेंगे कि जितने स्टॉक मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस किए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है गाइज, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं ये डेट्स का कॉलम है, ये स्क्रिप्ट नेम है, ये वो प्राइस है जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी जो CMP था तब का, और ये मैंने जो टारगेट्स दिए थे उन स्टॉक्स के, और ये हैं जो स्टॉक्स ने अब तक हाई लगाया है या स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं या जैसी भी परफॉर्मेंस रही है। तो ये रिटर्न है और रिटर्न है पर 100 शेयर। ठीक है, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने कम से कम 100 शेयर बाय किए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो 18 नवंबर को मैंने आपको 2 स्टॉक दिए थे, एलिकॉन इंजीनियरिंग और उसका CMP था 182 एंड टारगेट मैंने दिया 235 एंड उसने 219 का 219 का हाई लगाया और पर 100 शेयर हमें बचते हैं या हमारा प्रॉफिट है 3700। सोलर इंडस्ट्री मैंने आपको कहा था 2850 के ऊपर बाय करना है एंड 2950 का मैंने टारगेट दिया था और इसने हाई लगाया है 2938, तो पोजीशन क्लोज है। प्रॉफिट बुक किया हमने पर 100 शेयर 8800। एलिकॉन इंजीनियरिंग भी अपनी पोजीशन क्लोज है। AVFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड 284 पे दिया था और 310 का पहला टारगेट था। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि मार्केट आप सब देख रहे हैं कि मार्केट का बहुत बुरा हाल है, तो इसमें हमारा जो लॉस हुआ वो 1400 का हुआ। SBI दिया था 503 पे, 540 का पहला टारगेट था और स्टॉप लॉस था 580 का, तो इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ और जो हमें लॉस हुआ वो 2300। एक्सप्लियो सोल्यूशन मैंने आपको 1400 पे बाय करने को बोला था और 1500 का टारगेट था, 1300 का स्टॉप लॉस था और इसमें भी अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है और इसमें हमारा गया है पर 100 शेयर 10,000। KEI इंडस्ट्री मैंने आपको 1054 पे बाय करने को कहा था, 1150 का टारगेट बोला था, इसने हाई लगाया 1167 और पर 100 शेयर हमने प्रॉफिट बुक किया 11,300। काबरा एक्सट्रूजन मैंने आपको 272 पे दिया था, 325 का टारगेट था और इसने हाई लगाया 325, तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 5300। पोजीशन क्लोज्ड है और गाइस अब तक की ये सब पोजीशन क्लोज्ड है, या चाहे स्टॉप लॉस हिट हुआ चाहे टारगेट, ये सब पोजीशन क्लोज हो चुकी हैं। एंड मैंने 24 नवंबर को आपको दिया था गाइस ग्रीन पैनल, 387 का CMP था, 425 का टारगेट था, इसने 397 का नेक्स्ट डे ही हाई लगाया और इंट्राडे में प्रॉफिट भी बुक किया था हमने और पर 100 शेयर हमें बचता है 1000 रुपीज़। गोकुलदास एक्सपोर्ट मैंने 271 पे दिया था और मैंने 300 का टारगेट बोला था और इसने 298 का हाई लगाया और इसमें हमें पर 100 शेयर प्रॉफिट बुक किया 2800। त्रिवेणी इंजीनियरिंग मैंने आपको 225 पे दिया था, 250 का पहला टारगेट था, तो इसने हाई लगाया 236 इवन इन द फॉलिंग मार्केट येस्टरडे, तो इसने फॉलिंग मार्केट में भी ये 236 तक गया और इसमें हमने पर 100 शेयर प्रॉफिट बुक किया 1100। कोपरन लिमिटेड गाइस 259 का इसका CMP था और 275 का टारगेट था और इसने कल फॉलिंग मार्केट में हाई लगाया है 270 और स्टॉक बिल्कुल भी नहीं गिरा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग वो बिल्कुल नहीं गिरा। ठीक है गाइस, एंड गोकुलदास एक्सपोर्ट थोड़ा नीचे गया था बट उतना बुरा हाल नहीं जैसे मार्केट में स्टॉक्स पिट रहे थे, बट गोकुलदास एक्सपोर्ट की हमारी पोजीशन क्लोज्ड है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कल क्लोज कर दी, कोपरन हमने कल क्लोज कर दी, तो कोपरन में भी 1100 हमने प्रॉफिट बुक किया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी 1100 प्रॉफिट बुक किया। और गाइस ये कल त्रिवेणी इंजीनियरिंग की पोजीशन क्लोज इसलिए ही की गई है क्योंकि मार्केट ठीक नहीं थी, तो 236 पे हमने अराउंड 6% का प्रॉफिट बुक करके, 5 या 6% का प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को क्लोज कर दिया था ताकि हमारी पोजीशंस हल्की रहें। और गाइस हमारी सिर्फ 2 पोजीशन ओपन पड़ी हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू माय व्हाट्सएप ग्रुप। यूट्यूब के अकॉर्डिंग एवरी पोजीशन इज़ क्लोज्ड, बट हाँ मैं व्हाट्सएप पे जो अपने ग्रुप में देता हूँ उसमें हमने 2 पोजीशंस ओपन छोड़ी हुई हैं।
सो वो मैं आपको यहाँ डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो गाइस ये सारे स्टॉप लॉसेस निकाल के तकरीबन 13,700 का स्टॉप लॉस, मतलब कि 13,700 का लॉस हमने बुक किया। वो निकाल के भी जो हमें बनता है वो 21,400 रुपीज़। तो गाइज दिस वीक मार्केट अराउंड 700-800 पॉइंट नीचे गई है। तो 700-800 पॉइंट नीचे जाने के बावजूद भी हमने 21,000 या 21,500 प्रॉफिट बुक किया है अपने स्टॉप लॉसेस को या अपने लॉसेस को निकालने के बाद। तो गाइज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या अगर आप खुद काम कर रहे थे और मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से अराउंड 1600 पॉइंट नीचे चल रही हो, और क्या आप एवरी वीक कुड यू मेक मनी एवरी वीक इन द फॉलिंग मार्केट एंड विदाउट शॉर्ट सेलिंग एनीथिंग। मैंने, आप मेरी प्रीवियस परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देखिए पिछले 2 महीने की, मैंने कभी कोई पोजीशन शॉर्ट सेलिंग की नहीं बनाई है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम बुल्स एम्पायर है, बिकॉज मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। मैं हमेशा मतलब कि वो स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ जो गिरती मार्केट में भी बुलिश हूँ। ठीक है, मेरी अपनी टेक्निकल रिसर्च है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं जैसे तैसे बुलिश स्टॉक गिरती हुई मार्केट में भी ढूंढ लेता हूँ। लोग कहते रहें कि मार्केट से एग्जिट कर जाओ, अपना पोर्टफोलियो सेल कर दो, या अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या कुछ वट एवर दे से। बट गाइस जब से मार्केट गिरनी शुरू हुई है तब से देख लीजिए मेरी एवरी वीक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और चाहे पिछले 2 महीने से देख लीजिए या पिछले 4 महीने से, मैंने कभी कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं की है। ऑल द टाइम्स मैं बाइंग की साइड बैठा हूँ और बाइंग करके ही मैंने पैसा बनाया। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग मैं कभी करता ही नहीं हूँ, ना इंट्राडे में, ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी पोजिशनल। तो मैं काम भी सिर्फ कैश में करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि मैंने जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों से शायद थोड़ी ज़्यादा हो, बट अल्टीमेटली मैं आप लोगों की ही कैटेगरी में हूँ, और मैं कैश में स्टॉक बाय करता हूँ और बुलिश पोजीशन पे काम करता हूँ, यानी बाय वाली साइड काम करता हूँ, कभी शॉर्ट सेल कुछ नहीं करता। ठीक है, मे भी शॉर्ट सेल करके लोगों ने लाखों कमाया हो, बट मुझे बाय करना ही सूट करता है। तो गाइज एनीवे, जो मेरे फंडामेंटल्स या मेरा वे ऑफ ट्रेडिंग या वे ऑफ स्टॉक सिलेक्शन वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज़ कि हमने इस गिरती हुई मार्केट में भी कल भी इंट्राडे में प्रॉफिट्स बुक किए हैं। पिटी इंजीनियरिंग, टेक्समो पाइप्स एंड 1-2 और स्टॉक थे, अभी मुझे याद नहीं है। तो इन सब में हमने कल भी गिरती हुई मार्केट में प्रॉफिट बुक किए हैं। मार्केट नीचे जा रही थी, हमारे जो स्टॉक हमने सेलेक्ट किए थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। हाँ, एक वेल्सपन कॉप, ठीक है, वो मैंने 162 टू 168 के बीच में बाइंग बोला था, और वो कल गिरती हुई मार्केट में भी, मार्केट 550 पॉइंट डाउन थी और वो 74 पे चल रहा था। तो ये होती है गाइस ब्यूटी ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन, कि आपके जो टूल्स हैं या रिसोर्सेज हैं या आपके पास जो डाटा है, आप उस डाटा में से गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा लेते हैं उन रिसोर्सेज के ज़रिए, या उस डाटा की वजह से, या अपने एक्सपीरियंस की वजह से। तो गाइज़ ये थी हमारी इस वीक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एंड गाइज़ मैं एक चीज़ आपको बोलने वाला हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से प्रॉपर हार्ड वर्क कर रहा हूँ और स्टॉक सेलेक्ट करके आप लोगों को यूट्यूब पे बता रहा हूँ, बट पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मुझे उतना रिस्पांस वहाँ पे नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए था। आई डोंट नो द रीज़न, मे बी मेरे काम में कोई कमी हो, और मे बी आप लोगों को ना पसंद आ रहा हो। तो बट अगर चैनल पे सब्सक्राइबर्स और वीडियो पे व्यूज़ एंड लाइक्स ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, तो गाइज़ कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि मैं ये वीडियोस बना के अपना इट्स प्योरली वेस्टेज ऑफ माय टाइम। बिकॉज़ अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं भी डालूँगा तो मैं तो फिर भी इन्हीं स्टॉक्स में पोजीशन बनाऊँगा और कमाऊँगा भी।
बट मैं वहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मेरे जैसे जो और लोग हैं गाइस, मतलब मैं कभी उस कैटेगरी में था जब मैं चाहता था कि मुझे कोई बताने वाला, गाइड करने वाला मिले, और जिससे बात करता था सभी की कुछ ना कुछ फ़ीस होती थी, और मैंने 2 जगह पे फ़ीस भी पे की है। लगातार 4 महीने तक फ़ी पे की है मैंने मंथली, और 2 लोगों की कहने पर मैंने अकाउंट्स ओपन किए, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ठीक है। बट उसके बाद अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे उन लोगों का रिस्पांस ही नहीं मिला जो कहते थे जी अकाउंट ओपन करके हमें अपना यूज़र आईडी बताइए, ठीक है, और हम उसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप नंबर या आपको एक स्पेशल एक्सेस दे देंगे अपने प्रीमियम चैनल का। गाइस, उनकी कभी ईमेल बैक भी नहीं आई, मतलब कि उन्होंने ईमेल पे भी कभी रिस्पांस नहीं किया। नंबर तो वो कभी डिस्क्लोज़ ही नहीं करते कहीं पे। एक बंदे ने नंबर डिस्क्लोज़ किया, उसको मैंने व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस किए और मैंने फ़ोन तक किए, उसने ना कभी फ़ोन पिक किया ना कभी व्हाट्सएप पे कोई रिस्पांस किया। तो जब मैंने ये चीज़ देखी और मैंने ये ठोकरें खा खा के और अपना नुकसान करवा करवा के मैंने खुद सीखना शुरू किया तो गाइज़ उसके बाद मुझे लगा कि चलो लोग तो यूट्यूब पे बैठ के जो कर रहे हैं, बट मैं एक सोर्स ऐसा बनाऊंगा कि मेरे जैसे जो लोग गाइडेंस चाहते हैं, और मे बी दे डोंट वांट पे एनीथिंग और मे बी दे कांट, तो मैं फ्री में लोगों के लिए एक सोर्स बनाऊंगा जिससे कुछ लोग अपना मार्केट में कुछ बेनिफिट कर सकें या अपना कुछ प्रॉफिट ले सकें, ठीक है गाइज। तो इसीलिए मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और अपनी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं वो रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसका मुझे डाटा कलेक्ट करने के लिए पे करना पड़ता भी हो, बट आप लोगों के लिए सब फ्री होता है। बट उसके बावजूद भी शायद मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा बेटर हैं जो एक फ़ी चार्ज करते हैं, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीज़ हमेशा अनवैल्यूएबल होती है, और जिस चीज़ को हम पैसे लगा के हासिल करें, अपनी हार्ड अर्न मनी देने के बाद हासिल करें, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है या ह्यूमन नेचर है कि जब हम पैसे दे के कोई चीज़ हासिल करेंगे तो उसकी वैल्यू भी करेंगे, और फ्री में कुछ हासिल हो जाए तो उसकी वैल्यू कभी नहीं करते हैं। तो गाइज़, अगर मुझे ऐसे ही आप लोगों की तरफ से रिस्पांस ना मिला तो फिर मुझे भी लगेगा कि चलो आप लोग पैसे देकर ही ये सब चीज़ें हासिल कीजिए, बिकॉज nobody value for the things which are at free of cost। तो अगर ऐसा है, वाकई ये सच्चाई है दुनिया में कि फ्री में मिलने वाली चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मुझे फ़ी चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस, ठीक है। तो मैं भी फ़ी चार्ज करनी शुरू कर दूँगा, ठीक है। और मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आप अगर फ़ी चार्ज करते हैं तो हम पे कर देंगे, बट आप हमें गाइड कीजिए। तो मैं उन सबको यही कहता हूँ कि मैं फ़ी चार्ज नहीं करता, मेरे पास जो भी है, जो नॉलेज, जो रिसर्च या वट एवर आई हैव, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसने भी कभी मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहा, मैंने कभी मना नहीं किया। हाँ, मैं वहाँ पे वो भीड़ भी नहीं इकट्ठी करना चाहता कि जो लोग मुझे लगते हों कि यार दे जस्ट वांट ट्राई मी, बेसिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी स्मार्ट। तो वो लोग भी, मैं वो भीड़ भी मुझे इकट्ठी नहीं करनी, बिकॉज मुझे नंबर नहीं बढ़ाने गाइस। मैं क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देता, मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ, ठीक है। मुझे क्वालिटी पीपल चाहिए, मुझे नंबर ऑफ पीपल्स नहीं चाहिए। तो एनीवे गाइस, सो this was the performance for this week, and I hope कि everybody is enjoying the profits, and we'll see you with the next video, and thanks for watching. Bye bye for now.